पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्रिकेटरों समेत 8 लोगों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी ने बड़ा कदम उठाया है। एसीबी ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से हटने का फैसला किया है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है उस पर अमेरिका और भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है, अब तक क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने कहां पे एयर स्ट्राइक की और जब सीज फायर था उस समय पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्यों की और इसका जो दुनिया के और देश हैं उन्होंने किस तरह से विरोध जताया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमला हुआ कैसे अफगानिस्तान के ऊपर। 17 अक्टूबर की शाम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उर्गुन और बरमल जिलों में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 3 क्रिकेटर्स कबीर, सिबगातुल्ला और हारून की मौत हो गई। ये तीनों क्रिकेटर पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौट रहे थे और एक सभा में शामिल थे, तभी बमबारी हुई। एसीबी के मुताबिक इस हमले में कुल 8 लोगों की जान गई है और 7 घायल हुए हैं। खास बात यह थी कि यह हमला तब हुआ था जब 48 घंटे का सीज फायर लागू था, जिसे दोहा वार्ता तक बढ़ाया गया था। पाकिस्तान की फितरत तो खैर आप सभी जानते ही हैं। कौन थे ये क्रिकेटर, इनकी बात कर लेते हैं। कबीर उर्गुन जिले के एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर जिन्हें अफगानिस्तान अंडर 23 टीम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था। सिबगातुल्ला की बात करें तो पक्तिका प्रीमियर लीग में उर्गुन वॉरियर्स टीम से खेलने वाले तेज गेंदबाज जो राशिद खान को अपना आदर्श मानते थे। तीसरे क्रिकेटर की बात करें जिसका नाम हारून था, काबुल के युवा बल्लेबाज जिन्होंने लिस्ट ए और प्रथम श्रेणी मैच खेले थे, उन्हें अफगान क्रिकेट का उभरता सितारा माना जा रहा था। इसके बाद एसीबी का एक बड़ा फैसला आया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताया और कहा कि पीड़ितों के सम्मान में 17 से 23 नवंबर को होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से हटने की घोषणा कर दी। ये सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होनी थी। एसीबी ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सम्मान और खेल समुदाय के प्रति संवेदना दिखाने के लिए लिया गया है। वहीं इसके बाद ही अफगान खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी पाकिस्तान द्वारा किए गए इस हमले का कड़ा विरोध किया। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा भी जताया। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर और बहुत चहेते खिलाड़ी हैं, भारत में भी उनके कई फैंस हैं, पूरी दुनिया में उनके कई फैंस हैं, पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग है। राशिद खान ने कहा कि यह बर्बर और अमानवीय हमला है, नागरिकों को निशाना बनाना मानवाधिकार का उल्लंघन है। सीधा उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया और कहा कि आप मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं मोहम्मद नबी ने क्या कहा। मोहम्मद नबी ने इसे पूरे देश के लिए बड़ी त्रासदी बताया। गुलबदीन नईब बोले, ये हमारे गर्व और स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन हमारी भावना नहीं टूटेगी। फजलक फारूकी ने इसे निर्दोष नागरिकों का नरसंहार बता दिया। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। एक सीज फायर तोड़ के पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर हमला किया अफगानिस्तान की, जिसमें 3 क्रिकेटर समेत 8 लोगों की जान चली गई। उसके बाद पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान के बहिष्कार के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने बोला है कि त्रिकोणीय सीरीज तय समय पर होगी। पीसीबी अब किसी नई टीम को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, मांग कर रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की जगह पे हो सकता है जिम्बाब्वे इस त्रिकोणीय श्रृंखला में मैच खेले। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है इसके बारे में नहीं पता है तो इसकी बात कर लेते हैं पृष्ठभूमि पे कि यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ। डूरंड लाइन को लेकर विवाद है, लेकिन वो विवाद अचानक कैसे बढ़ गया। दोनों देशों के बीच तनाव 9 अक्टूबर 2025 को तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऐसा दावा किया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी कि वो टीटीपी को निशाना बना के अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया। इसके जवाब में 11-12 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, कई सैनिक मारे गए। 15 अक्टूबर को फिर लड़ाई शुरू हुई और सीज फायर लागू किया गया, लेकिन 17 अक्टूबर को पाकिस्तान ने उसी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पक्तिका में हमला कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह का माहौल बना हुआ है, भारत के दोनों ही देश पड़ोसी हैं। भारत का क्या रुख सामने आया है, भारत की तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विवाद है उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, तो आपको बता दें कि सबसे सख्त रुख भारत ने पाकिस्तान की ओर दिखाया है, भारत ने पाकिस्तान के लिए दिखाया है और पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपनी विफलताओं को, अपनी खामियों को दूसरों पर डालता है, अपने दोषों को दूसरों पर डालने की कोशिश करता है और दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता के साथ खड़ा है और हमने भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते अभी देखे थे। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे मुत्ताकी, तब हमने देखा था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच किस तरह के संबंध है और उन्होंने भी कहा था कि भारत में आके हमें अच्छा लगा। खैर, अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, युद्ध छिड़ा हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ट्रंप का बयान आना स्वाभाविक था और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं कि मुझे पता है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, मैं अगर चाहूं तो इसे आसानी से हल कर सकता हूं। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो इस संघर्ष को खत्म करते हैं तो ये उनका 9वां युद्ध समाधान होगा और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। यहां पे भी उनका नोबेल शांति पुरस्कार आ गया। जलमय खलीलजाद, अमेरिका के जो पूर्व विदेश दूत हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने सीज फायर तोड़कर दोहा वार्ता को कमजोर किया है। बात चीन की भी होनी चाहिए कि चीन ने क्या कुछ कहा, क्योंकि भारत, चीन, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क हैं और कई जगह पे ये चीज़ें सामने आती हैं कि जब पाकिस्तान का कहीं से युद्ध होता है तो चीन कहीं ना कहीं सपोर्ट पहुंचाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो चीन की तरफ से बयान आया उसमें चीन ने कहा है कि संयम बरता जाए। संयम बरतने की चीन ने अपील की है। चीन ने आगे बोला है कि वो चाहता है कि दोनों देश शांति और स्थिरता के लिए संयम बरतें। चीन के विदेश मंत्रालय से कहा गया है, प्रवक्ता लिन जियान का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि चीन रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। बात कतर की भी होगी। कतर ने कहा है कि मध्यस्थता की भूमिका, दोनों देशों को दोहा में वार्ता के लिए बुलाया और कहा कि वो राजनयिक समाधान का समर्थन करता है। कतर ने इसके आगे कहा कि उसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और समृद्धि बनाए रखना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, इस पर सऊदी अरब की ओर से भी बयान आया है। सऊदी अरब ने भी संयम और वार्ता की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तनाव कम करना ही क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि विश्लेषकों और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर संघर्ष आगे बढ़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो सऊदी अरब पाकिस्तान का सैन्य समर्थन कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बता दूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच सितंबर 2025 में एक रक्षा समझौता हुआ था। ईरान ने स्थिरता की मांग की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि दोनों देशों को संयम दिखाना चाहिए। ईरान ने कहा कि वो शांति और स्थिरता के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। रूस की ओर से भी बयान आया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर रूस ने कहा है कि वो घटनाओं की निगरानी कर रहा है और चाहता है कि स्थिति स्थिर हो। अब बात कर लेते हैं दोहा वार्ता की और उसके भविष्य की, क्योंकि ये जो सीज फायर टूटा है और जिस तरह से बयान सामने आए हैं कि ये सीज फायर टूटना दोहा वार्ता को कमजोर कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और खुफिया प्रमुख जनरल असीम मलिक 18 अक्टूबर को दोहा पहुंचे ताकि तालिबान प्रतिनिधियों से सीज फायर पर चर्चा हो सके। लेकिन सीज फायर के दौरान ही पाकिस्तान की ओर से जो कायराना एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 3 क्रिकेटर्स समेत 8 और नागरिक अफगानिस्तान के मारे गए, वो इन वार्ताओं की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े कर रहा है और रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपको दरअसल बता दें, 3 अफगान क्रिकेटर्स की मौत ने पूरे खेल जगत को तो झकझोर दिया। एसीबी का पाकिस्तान से सीरीज बहिष्कार केवल खेल का फैसला नहीं बल्कि राजनयिक विरोध भी है। भारत ने पाकिस्तान पर सबसे सख्त हमला बोला, जबकि चीन, कतर, सऊदी अरब और ईरान और रूस ने भी संयम बरतने की बात कही है। अमेरिका ने स्थिति पर नजर रखने और मध्यस्थता की इच्छा जताई है। ये पूरी घटना हमें बताती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और मानवीय संकट बन चुका है, जिसमें खेल, कूटनीति और राष्ट्रीय सम्मान सभी दांव पर लगे हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, जो सीज फायर के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है जिसमें 3 क्रिकेटर्स समेत 8 लोगों की जान चली गई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो डूरंड लाइन को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है, जो भारत ने सख्त रुख दिखाया पाकिस्तान को लेकर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की बात कही और जो उन्होंने कहा है कि अगर ये भी सीज फायर हो जाता है तो ये उनका 9वां युद्ध विराम होगा और उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।